Hello everyone, welcome back to our channel NCERT Teaching Zone. Today we are going to start a new poem of class 4th NCERT English, that is Why. तो आज हम क्लास 4th की NCERT इंग्लिश बुक मैरीगोल्ड की पोयम वाई को एक्सप्लेन करेंगे विथ वर्ड मीनिंग और इसके साथ साथ हम इसके क्वेश्चन आंसर भी इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, पोएम स्टार्ट करने से पहले हम इसके कुछ वर्ड मीनिंग कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला वर्ड है क्यूरियस। क्यूरियस मीन्स होता है वांटिंग टू नो और लर्न समथिंग, यानी जिज्ञासु। जिसको कोई चीज़ जानने की या समझने की इच्छा होती है उसको हम कहते हैं जिज्ञासु या क्यूरियस। स्विम, टू मूव योर बॉडी थ्रू वाटर, यानी कि तैरना। पानी के साथ साथ अपनी बॉडी को मूव करते हुए चलने को कहेंगे तैरना या स्विम। लेड, लेड मीन्स होता है शीशा। एक लेड होती है, लीड की सेकंड फॉर्म भी लेड होती है, लेकिन यहाँ पर जो लेड का यूज हुआ है वो शीशा है, एक प्रकार की मेटल शीशा, एक हैवी। मार्बल, मार्बल मीन्स होता है पत्थर को मार्बल भी कहते हैं। सिंक, सिंक्स मीन्स होता है डूबना। और लास्ट में देखिए रीजन, रीजन मीन्स होता है कारण। तो चलिए पोएम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, क्लास 4th की ये पोएम है वाई। वाई मीन्स होता है क्यों। तो चलिए पहले पोएम की रीडिंग कर लेते हैं। I know a curious little boy who is always asking why. Why this, why that, why then, why now, why not, why by the why. He wants to know why wood should swim, why lead and marble sing, why sun should shine and wind should blow, and why we eat and drink. He wants to know what's make the clouds and why they cross the sky. Why sing the sun behind the hills and why the flowers die. Some of these whys are not too hard to answer if you will try. Others no one ever yet has found the reason why. तो ये हमारी पोएम है वाई। वाई मीन्स है क्यों। तो देखिए, इसमें जो पहली लाइन है, आई नो अ क्यूरियस लिटिल बॉय। आई नो यानी कि मैं जानती हूँ। अ क्यूरियस, क्यूरियस मैंने आपको बताया था जिज्ञासु, यानी कि एक ऐसे लड़के को जानती हूँ जो बहुत ही क्यूरियस है, यानी कि इसके अंदर इतनी इच्छा है किसी चीज़ को जानने की। आपने देखा होगा आपके आसपास या कोई ऐसे बच्चे होते हैं या आप भी बचपन में खुद ऐसे होते होंगे, तो उनको क्या होता है ये चीज़ क्यों हुई है, किस लिए हुई है, तो ये चीज़ उनको जानने की जिज्ञासा होती है। उन बच्चों को कहते हैं क्यूरियस। तो इस पोएम में बोल रहा है कि मैं एक ऐसे ही जिज्ञासु छोटे लड़के को जानता हूँ। हु इज ऑलवेज आस्किंग वाई, जो कि क्या कहता है, ऑलवेज हमेशा पूछता है क्यों। हमेशा ये पूछता रहता है कि क्यों, ऐसा क्यों। वाई दिस, ये क्यों। वाई डेड, वहाँ पर क्यों। वाई देन, अब क्यों। वाई नाउ, अब क्यों। वाई नॉट, क्यों नहीं। वाई बाय द वाई, और क्यों, हर बार क्यों क्यों उसको बार बार रिपीट करता है कि ऐसा क्यों हुआ, किस लिए हुआ, अब क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। तो ये सारे शब्दों को वो रिपीट करता रहता है। बोला मैं ऐसे एक छोटे बच्चे को जानता हूँ जो कि बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है। अब देखिए वो क्या क्या क्वेश्चन पूछता है। ही वॉन्ट्स टू नो वाई वुड स्विम, वो जानना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू नो, वो ये जानना चाहता है वाई वुड शुड स्विम, कि जो वुड होती है, जो लकड़ी होती है, वो तैरती क्यों है। अगर हम उसे पानी में डालते हैं तो वो तैरती क्यों है। एंड वाई लेड एंड मार्बल सिंक, और जो लेड, लेड मैंने आपको बताया था शीशा होता है, शीशा और मार्बल पत्थर जो है सिंक माने डूब क्यों जाते हैं। यानी कि वो कह रहा है कि लेड और मार्बल तो पानी में डूब जाते हैं, लेकिन जो लकड़ी होती है वो तो पानी में तैरती है, ऐसा क्यों। और वो क्या जानना चाहता है, वाई सन शुड शाइन एंड विंड शुड ब्लो, और वो ये जानना चाहता है कि वाई शुड, कि सन जो होता है हमेशा शाइन क्यों करता है, एंड विंड शुड ब्लो, और जो हवा होती है वो बहती ही क्यों है। तो उसके कहने का मतलब कि सन क्यों नहीं बह सकता है और हवा क्यों नहीं चमक सकती। बोले ऐसा ही क्यों होता है कि सन हमेशा शाइन करता है, चमकता है, और हवा हमेशा बहती है। एंड वाई वी ईट एंड ड्रिंक, और हम क्यों खाते हैं, क्यों पीते हैं, तो ये भी वो जानना चाहता है। और क्या जानना चाहता है, देखिए ही वॉन्ट्स टू नो व्हाट मेक्स अ क्लाउड, और वो ये भी जानना चाहता है कि जो ये क्लाउड्स होते हैं वो कैसे बनते हैं, कहाँ से बनते हैं, कौन उन्हें बनाता है। एंड वाई दे क्रॉस द स्काई, और वो आसमान को ऐसे क्रॉस क्यों करते हैं, आसमान में ऐसे क्यों चलते रहते हैं इधर से उधर। एंड वाई सिंक द सन बिहाइंड द हिल्स, और जो सन है, सूरज है, हमेशा वो पहाड़ों के पीछे जाके क्यों डूब जाता है।
एंड वाई द फ्लावर्स डाई, और जो फूल होते हैं वो क्यों मुरझा जाते हैं, क्यों मर जाते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं उस बच्चे के दिमाग में चलते रहते हैं। अब देखिए सम ऑफ दीज वाइज आर नॉट टू हार्ड, मतलब कि इसके जो क्वेश्चन है वाई जो पूछ रहा है, कुछ क्वेश्चन तो ज़्यादा हार्ड नहीं है, उनके आंसर हम दे सकते हैं कि भाई हम क्यों खाते हैं, क्यों पीते हैं, हमें एनर्जी चाहिए होती है, या भी कुछ ऐसे क्वेश्चन कि पानी में लकड़ी क्यों तैरती है, क्योंकि वो हल्की होती है, और जिन जो हैवी होते हैं वो डूब जाते हैं। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन है जिनके आंसर तो हम दे सकते हैं जो कि आर नॉट टू हार्ड, जो कि जिनका आंसर करना बहुत कठिन नहीं है। टू आंसर इफ यू विल ट्राई, आप उनका आंसर कर दे सकते हैं अगर आप ट्राई करें तो। एंड अदर्स नो वन एवर येट हैज़ फाउंड द रीज़न वाई, और कुछ क्वेश्चन उनमें से ऐसे हैं कि हैव नो वन एवर, यानी कि उन क्वेश्चनों के आंसर आज तक किसी ने हैज़ फाउंड द रीज़न, कि उनके पीछे ऐसा क्यों हुआ है, उनका कारण जानने की आज तक किसी ने ऐसी कोशिश नहीं की है। तो कोई क्वेश्चन तो ऐसे हैं जिनका आंसर हम दे सकते हैं, लेकिन कोई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका कारण अभी तक जानने की कोशिश किसी ने भी नहीं की है। तो ऐसे ये क्वेश्चन है कुछ बच्चों के मन में चलते हैं। आप लोग के मन में भी कई ऐसे क्वेश्चन आते होंगे कि ऐसा क्यों होता है, किस लिए होता है। तो कोई क्वेश्चन के आंसर तो मम्मी पापा आपके दे देते होंगे, लेकिन कोई क्वेश्चन ऐसे आप पूछ लेते होंगे जिनका आंसर देना उनके लिए भी बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि वो आंसर आज तक किसी ने उनका कारण जानने की ही कोशिश नहीं की है। तो ये थी हमारी पोयम वाई। अब देखिए इसमें भी कुछ न्यू वर्ड हैं, कुछ न्यू वर्ड हमने कर लिए हैं, वही है देखिए क्यूरियस आपको बताया था, जिज्ञासु, लेड शीशे की बात हो रही है यहाँ पे, मार्बल पत्थर, सिंक मीन होता है डूबना, और रीजन आपको बताया था कारण, इसके पीछे का जो कारण होता है उसे कहते हैं हम रीजन। अब देखिए इसमें रीडिंग इज फन, इसके कुछ क्वेश्चन आंसर है। नेम अ फ्यू थिंग्स दैट सिंक, तो आपने कुछ ऐसी चीज़ों के नाम बताने हैं जो कि पानी में डूब जाती हैं। देखिए यहाँ पर बच्चा कोशिश भी कर रहा है, पत्थर फेंक रहा है या फिर कोई और चीज़ें फेंक रहा है कि पानी में वो क्यों डूब जाते हैं। तो ऐसे आपने 3 ऐसी चीज़ें लिखनी है जो कि पानी में डालने पे डूब जाती हैं। और उसके बाद अगला है लिस्ट 3 क्वेश्चन दैट द लिटिल बॉय आस्क, और वो कोई 3 क्वेश्चन आपने बताने हैं जो बच्चे ने पूछे थे। अब देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो पानी में डूब जाती है, लेकिन उनमें से देखिए हमने कुछ चीज़ें ढूंढी है, जैसे कि कॉइन्स होते हैं जो मेटल के होते हैं वो डूब जाते हैं, स्टोन डूब जाएगा, कीज अगर आप डालेंगे चाबियां तो वो भी डूब जाएंगी। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप लिख सकते हैं जो कि पानी में डूब जाती है, जैसे कि पोएम में भी आया है आपका लेड और मार्बल भी पानी में डूब जाता है। तो ऐसे आप और चीज़ों के नेम भी इसमें लिख सकते हैं। अब देखिए लिस्ट 3 क्वेश्चन दैट द लिटिल बॉय आस्क्स, जो इस पोएम में जो छोटा बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा था उनमें से कोई 3 क्वेश्चन हमने इसमें बताने। जैसे कि उसने पूछा था व्हाई डू वुड स्विम एंड मार्बल सिंक, उसने पूछा कि लकड़ी क्यों तैरती है और पत्थर क्यों डूब जाता है। एंड वाई वी ईट एंड ड्रिंक, और हम क्यों खाते हैं और क्यों पीते हैं। एंड वाई द फ्लावर्स डाई, और पौधे जो फ्लावर्स होते हैं वो क्या है, मुरझा क्यों जाते हैं। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट व्हाट सॉर्ट ऑफ अ बॉय इज डिस्क्राइब इन द पोएम। अब बोले इस पोएम में उस लड़के को कैसा डिस्क्राइब किया गया, एक सैड बच्चे की तरह, एक क्यूरियस बॉय की तरह, या फिर एक ब्रेव बॉय की तरह। तो इसमें जो बात हो रही है वो लड़का कैसा है, क्यूरियस है, यानी कि बहुत ही जिज्ञासु है। तो उसमें उस बच्चों को ऐसे डिस्क्राइब किया गया है। अब देखिए नेक्स्ट है लेट्स टॉक। राम इज curious little boy. He is always asking questions. One day he came home and asked his grandfather question like, अब बोले इसमें राम एक बहुत ही क्यूरियस, एक बहुत ही जिज्ञासु लड़का है। एक दिन जब वो घर वापस आता है तो अपने दादाजी से कुछ क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि पहला क्वेश्चन वो पूछता है वाई कांट वी लुक एट द सन ड्यूरिंग अ सोलर इक्लिप्स। तो बोल उसने कहा कि जो सूरज को जब सोलर इक्लिप्स होता है, यानी कि जब सूर्य ग्रहण होता है तो उसमें हमें सूरज क्यों नहीं दिखाई देता है। तो आपको पता होना चाहिए जब सूर्य ग्रहण होता है, जब सोलर इक्लिप्स होता है तो उसमें क्या होता है, जो ये सन है और ये अर्थ है इन दोनों के बीच में मून आ जाता है। तो उस मून की छाया सन पे पड़ती है तो हमारा सन जो है ढक जाता है, इसलिए अंधेरा हो जाता है दिन में भी, इसलिए हम सन को नहीं देख पाते हैं। तो इसलिए क्या होता है, सोलर इक्लिप्स में जो है हमें सन नहीं दिखाई देता है। तो इसलिए हम इसका आंसर लिख सकते हैं बिकॉज सन हाइड्स बिहाइंड द मून, क्योंकि सूरज जो है वो चंद्रमा के पीछे छिप जाता है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है व्हाई कांट वी टच द सन, और हम सन को क्यों नहीं टच कर पाते हैं, बिकॉज इट्स टू हॉट एंड फॉर अवे,
क्योंकि वो हम बहुत ज़्यादा गर्म है पहला, और हमसे बहुत ज़्यादा दूर है, इसलिए हम उसको टच भी नहीं कर सकते हैं और वहाँ तक पहुँच भी नहीं सकते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन वो पूछता है वाई कांट वी गो आउट टू प्ले इन द डार्क। हम रात को बाहर खेलने, डार्क में यानी अंधेरे में हम खेल क्यों नहीं सकते। अब आप ही सोचिए क्यों नहीं खेल सकते। बिकॉज क्या होगा, वी कांट सी एनीथिंग। अगर हम रात के समय खेलने जाएंगे तो हमें कुछ भी नहीं दिखाई देगा, तो हम कैसे खेलेंगे। तो ये इनके क्वेश्चन है। अब देखिए अगला है वर्ड बिल्डिंग है, फिलिंग द ब्लैंक्स विद वर्ड फ्रॉम द पोएम विच राइम्स विद द कलर्ड वर्ड इन द सेंटेंस। तो देखिए इसमें क्या करना है आपको, यहाँ पर ये जो कलर वर्ड है जैसे कि वाई है, इसका राइमिंग वर्ड आपने इसमें लिख के इसको सेंटेंस को पूरा करना है। देखिए वाई इज द, तो वाई का राइमिंग वर्ड क्या हो सकता है हमारा, स्काई, SKY, स्काई। तो आप इसको लिख सकते हैं कि यहाँ पे हम लिख देते हैं इसको SKY, स्काई इज सो हाई। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए SKY, स्काई लिख दीजिएगा। एंड डू यू नो द कलर ऑफ, तो इसमें नो का राइमिंग वर्ड क्या हो सकता है, स्नो हो सकता है, SNOW, स्नो लिख सकते हैं आप। तो ये दो राइमिंग वर्ड हो गए, वाई का स्काई SKY और डू यू नो का SNOW, स्नो। अब देखिए ऐसी अगला है हैव यू फाउंड हु मेड द। अब देखिए फाउंड की राइमिंग वर्ड क्या हो गई, यहाँ पे फाउंड है तो फाउंड की राइमिंग हो सकती है हु मेड द साउंड, SOUND, साउंड हो सकता है इसका राइमिंग वर्ड। एंड पुट द ग्लास इन द सिंक, सिंक का राइमिंग क्या वर्ड क्या होगा, आफ्टर यू फिनिश यूर, सिंक का राइमिंग वर्ड होगा ड्रिंक, DRINK, ड्रिंक। तो इसका राइमिंग वर्ड हम ये लिख सकते हैं। अब देखिए अगला है द स्पेलिंग ऑफ दीज वर्ड आर जम्बल्ड बट देन देम राइट एंड मेक सेंटेंस ऑफ योर ओन। अब देखिए यहाँ पर कुछ वर्ड हैं वो क्या हुए, जम्बल्ड हुए, यानी कि आगे पीछे उनके लेटर्स को कर दिया गया है, तो हमने उनको सही करना है। जैसे कि इसमें इसका जो जम्बल्ड वर्ड है वो हमने सही करके लिखा है, इसमें सही करके लिखा है KNOW, नो। तो वैसे ही देखिए अगला जो वर्ड है वो क्या है, WISM। तो इसका जो सही वर्ड होगा वो क्या होगा, SWIM, स्विम। और ऐसी DAEL का क्या होगा आपका, LEAD, लेट। और ऐसी BLARME का क्या होगा, मार्बल, MARBLE, मार्बल। और ऐसी HLLIHS का क्या होगा, हिल्स होगा, HILLS, हिल्स। तो ये हमने वर्ड को इनको सही कर लिया। अब इन्हीं का यूज़ करके हमने यहाँ पर सेंटेंस बनाने, जैसे कि आप लिख सकते हैं नो का आई नो हाउ टू स्विम, जैसे मैं जानता हूँ कि कैसे स्विम करना चाहिए, स्विम का बना सकते हैं राम कैन नॉट स्विम। और ऐसी लेट का बना सकते हैं लेट इज़ वेरी हैवी। एंड मार्बल का बना सकते हैं मार्बल सिंक इन वाटर। और सन का बना सकते हैं सनसेट बिहाइंड द हिल्स, वो उनके पीछे सेट हो जाता है, या बिहाइंड द सूरज हमेशा कहाँ पर डूबता है, लिख सकते हैं हम इन द वेस्ट। तो ऐसे आप इनको यूज़ करके आपको यहाँ पे सेंटेंस खुद बनाने हैं। अब देखिए डिस्कस एंड राइट, तो यहाँ पे आपको डिस्कस करना है आपस में और फिर लिखना है कि वाई डू कैट्स एंड डॉग्स फाइट। तो जो जानवर होते हैं डॉग्स और कैट वो आपस में लड़ाई क्यों करते हैं, तो आंसर लिख सकते हैं बिकॉज दे थिंक दे आर इमेनी, क्योंकि उनको लगता है कि वे आपस में दुश्मनी है उनकी, या फिर वो एक दूसरे के खाने को क्योंकि उनका खाना भी सेम होता है इसलिए भी वो आपस में लड़ सकते हैं। तो कई रीज़न हो सकते हैं जो आपको लगता है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ऐसे अगला क्वेश्चन है वाई डू वी टॉक वॉक अक्रॉस द रोड नॉट रन। और जब आप रोड क्रॉस करते हैं तो आप चलते क्यों है, दौड़ते क्यों नहीं दौड़ते हैं, क्योंकि जब सामने से जो गाड़ियाँ आती हैं तो उनकी स्पीड आपकी स्पीड से ज़्यादा नहीं हो सकती, तो इसलिए उनको आपके उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, इसलिए आपको हमेशा चल के ही रोड क्रॉस करनी चाहिए ताकि दूर से आने वाली गाड़ी को आप नजर आए। अगर आप अचानक से गाड़ी के आगे दौड़ेंगे तो वो भी नहीं रोक सकता है गाड़ी को, ठीक है, तो उसको भी टाइम चाहिए होता है गाड़ी की स्पीड को कम करने के लिए। अब देखिए अगला ऐसी क्वेश्चन है वाई डू पीपल लाइक आइसक्रीम। आइसक्रीम सबको क्यों पसंद होती है, अब आपको क्यों आइसक्रीम पसंद है, इसलिए वही रीज़न लिख दीजिएगा। एंड राइट डाउन एटलीस्ट 2 क्वेश्चन यूजिंग वाई। अब यहाँ पे 2 ऐसे क्वेश्चन लिखने हैं जिसमें वाई का यूज हो, तो उसमें लिख सकते हैं वाई वी ईट एंड ड्रिंक, एंड वाई वी नीड टू फूड, हमें खाने की ज़रूरत क्यों है, या फिर वाई वी ब्रीथ, या फिर जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें वाई ऐड करके आप 2 क्वेश्चन आपने खुद लिखने हैं।
अब लास्ट में देखिए एक एक्टिविटी है, फन टाइम है, पेंटिंग द ओनियंस हैवर्स एंड बॉटल टॉप्स। तो देखिए यहाँ पर एक एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी को आपने क्लासरूम में कर लेना है, पूरा मेथड इसमें बताया गया है। तो ये थी हमारी आज की पोयम वाई। आई होप आपको पोयम पसंद आई होगी, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।